राम राम जी, मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे संविधान में हम सभी को समान अवसर तो प्रदान किए हुए हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये समान अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होते। अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की, तो हमारी सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जब एक फीमेल ये सोचती है कि उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, और वो सिर्फ अपने ही नहीं, अपनी फैमिली वालों के सपने भी पूरे करती हैं। ऐसा ही सपना मेरी सास ने देखा था कि जब मेरी बहू नौकरी लग जाएगी तो मेरे लिए पैरों की कड़ी बनवाएगी। सपना भले ही आपको छोटा लग रहा हो सुनने में, लेकिन ये सपने देखने वालों और पूरे करने वालों से पूछो कि भले ही सपने की कीमत छोटी हो, लेकिन वो सपने उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। तो ऐसा ही एक सपना मेरी सासू माँ ने देखा था, और पूरा करने की जिम्मेदारी मैंने ली थी कि आपके पैरों की कड़ी जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं जरूर बनवा कर दूंगी। और आज वो सपना पूरा करने के लिए मैं उन्हें लेकर चली थी सुनार की दुकान पे। उन्होंने काफी ट्राई करा, और मेन मकसद ये था कि मैं खुद भी खरीद के ला सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि पहनना उन्हें है तो वो अपनी पसंद से खरीदे। पहले तो सासू माँ काफी हिचक दिखा रही थी कि कोई बात नहीं, मत दिलवाओ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने उनको कुछ इस तरीके से मना लिया कि वो मना नहीं कर पाई, और हम पहुंच चुके थे सुनार की दुकान पे। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद फाइनली उनको एक डिज़ाइन पसंद आ गया, जो उनकी एज के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी कंफर्ट के हिसाब से था। तो पहनने वाला खुश होना चाहिए, सामने वाले के राय मैटर नहीं करती। कहते हैं कपड़े और जेवर वही पहनना चाहिए जो खुद के लिए कंफर्टेबल हो, दूसरों को रिझाने के लिए कभी कुछ नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पर उनको फाइनली ये वाला डिज़ाइन पसंद आ गया था, और अब बारी थी इसकी जो लास्ट टचअप होता है वो देकर उन्हें पहनाने की। पता है, हमारे मम्मी पापा बहुत सक्षम होते हैं, वो अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे बचपन में हमारे डिमांड, हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरतें पूरे करते करते हमारे माँ बाप अपने सपने कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो जब हम इस काबिल बन जाए कि अपने खर्च चला सके, फैमिली की जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं, तो हमें उनके सपने पूरे ज़रूर करने चाहिए। हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि जो सपने वो कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, धीरे धीरे ही सही उन्हें पूरे कर पाएं। और यहाँ पर मेरी बेटी मेरी गोद में सो रही थी, तो मैं उन्हें ये कड़ी नहीं पहना पाई, तो मेरी ननद रानी ये काम कर रही है, उन्हें ये कड़ी पहना रही है। और इनको जाना था गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन देखने न्यू दिल्ली, तो ये पहनते वो वहाँ निकल गई हैं। वरना मैं आप लोगों को ज़रूर बताती कि उनका रिएक्शन क्या था कड़ी पहनने के बाद, और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम कोई चीज़ पहनते तो काफ़ी अनकंफर्टेबल रहती है, और ये पहनते ही दिल्ली के लिए निकल पड़ी थी। उसके बाद हम ननद भाभी चल पड़े थे अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए। और लड़कियां तो सूट दिख जाए और उन्हें छोड़ दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से मैंने और मेरी ननद ने करी थी खूब सारी शॉपिंग, और शॉपिंग की डिटेल्स वीडियो आपको फर्दर देखने के लिए मिलेंगी। और मैं यही कह रही थी कि एक लड़की का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कमाते हैं तो अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के सपने भी पूरे करते हैं। और आप जब कमाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक हाउसवाइफ में और एक इंडिपेंडेंट वूमेन में, एक वर्किंग वूमेन में क्या फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ की कीमत बहुत कम है, लेकिन जब आपके हाथ में 2 रुपए होते हैं ना, तो आपको अंतर साफ साफ दिखाई देता है। और अगर आप में कोई स्किल है ना, तो आप बेशक उस पर काम कीजिए, और बेशक लाखों मत कमाओ, लेकिन हजारों तो आज के समय हर किसी को कमाना चाहिए। इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद हमें लग रही थी बहुत सारी भूख, तो हम भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे खाने पर कि चलो फटाफट से पेट पूजा करी जाए। और उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो इस प्रकार मेरा बीतता ये वाला वीकेंड। मैंने अपने सास के, अपनी ननद के, और छोटे छोटे सपने खुद के भी पूरे करे। और जो मैंने शॉपिंग करी है उसकी वीडियो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। घर पहुंचते ही सबसे पहले काम मेरा यही रहेगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई चीज़ खरीदूं और आप लोगों से शेयर ना करूं। तो बेशक थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन शेयर तो मैं ज़रूर करूंगी। तो आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत प्लीजेंट सा मौसम हो रही है। ठंड तो एकदम ही गायब हो गई है। दिन के समय ऐसा लग रहा है कि जैसे जनवरी नहीं मार्च चल रहा। और यहाँ पर ये दोनों कजन्स बिल्कुल मस्ती के मूड में आए हुए थे, क्योंकि इनके फेवरेट गाने बज रहे थे गाड़ी में, तो ये यहाँ पर अपनी स्टाइल दिखा रहे थे। और बच्चों का ये वाला जो टाइम होता है ना, काफ़ी इनोसेंट और मस्ती भरा होता है। तो यहाँ पर हमने लगाए हुए थे अमित सैनी रोहतक के गाने, और वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। इनफैक्ट वो लोग ही नहीं, हम लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये हम माँ बेटी आप देख सकते हो, ये मुझसे ज़्यादा खुश थी, मैं इससे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इनके साथ मुझे वीकेंड पे ही टाइम मिलता, और मैं कोई मौका नहीं छोड़ती उसे गंवाने का।
हाँ जी, तो अब टाइम अपनी शॉपिंग दिखाने का। तो ये वो सारा सामान है जो आज मैं लेकर आई हूँ। कुछ मेरा है, कुछ मेरे बच्चों का है और कुछ मेरी ननद बाई जी का है। तो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये रेड कलर का सूट है जाम कॉटन में, और एक ये पर्पल कलर का सूट है। ये दोनों सूट मेरी ननद के लिए हैं, उनको ये पसंद आ गए थे। और उसके बाद एक ये सूट है और एक सूट ये है। ये सूट मेरे लिए हैं और ये दोनों स्टिच्ड हैं, और मैं आगे पहनूंगी ना इनको तो वो आपको व्लॉग में दिख जाएंगे। अभी इनकी फिटिंग मेरे को करनी है और उसके बाद मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। मैंने स्टिच सूट इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास सूट स्टिच करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, और एक बार अगर आपको स्टिचिंग आ जाती है ना तो किसी और का सिला हुआ सूट आपको पसंद ही नहीं आता। इसके साथ मैंने अपनी सासू मोम को पैरों के लिए कड़ी दिलवाई थी, वो आपने देख ही ली होगी वीडियो में, और वो पहन के अभी कहीं गई हुई है, तो वो आपने व्लॉग में देख ही ली होगी। उसके बाद मैं लाई हूँ मेरे लिए ये शूज़, क्योंकि मैं शूज़ पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है मेरे को ऑफिस टाइम में। जूती भी मैं पहन लेती हूँ, लेकिन जो ये मौसम चल रहा है ना इसमें शूज़ पहनना काफ़ी कंफर्टेबल है। एक तो ये शूज़ है और एक शूज़ ये है। ये दो मैं शूज़ लाई हूँ अपने ऑफिस वेयर के हिसाब से। दोनों का कलर एकदम यूनिक सा है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे। साथ में मैं मेरी बेटी के लाई हूँ सैंडल, क्योंकि अभी ये मौसम है ना इसमें पूरे दिन जूते वो पहन के नहीं रख सकती हूँ, निकालती रहती है। तो ये मैं सैंडल लाई उसके लिए। पू 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 पू। और एक ये बैग है जिसमें लेके जाने वाली हूँ मैं अपना टिफ़िन और बाकी अदर ऑफिस का स्टफ़। जो हैंड बैग्स होते हैं ना वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं डेली वेयर में कैरी करने के लिए, इसलिए मैं ये बैग लेके आई हूँ। इसके साथ कड़ी के अलावा मैंने खरीद करी है ये वाली शॉपिंग, थोड़ी सी ज्वेलरी इसमें। एक सेकेंड, एक तो ये रिंग है, ये मेरी ननद के लिए है। आई होप आपको क्लियर हो। हाँ, ये मेरी ननद की रिंग है और ये रिंग मेरे लिए है। क्लियर आ रही है? ये है ना, फोकस नहीं ले रहा कैमरा। ये दो रिंग है और साथ में ये दो चैन मैंने मेरे बच्चों के लिए ख़रीदी है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है जिसमें वो लोग ये बताते हैं कि बच्चों को चांदी की चैन पहनाना कितना ज़्यादा शुभ होता है। अभी थोड़ी देर पहले वही इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए उलझी हुई है और मैं उनको दोनों को एक एक चैन पहनाने वाली हूँ। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने करी है। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा और आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अब देखो बिल्कुल सिंपल बच्चों के लिए डेली वेयर कंफर्टेबल चेन्स मैंने लिए हैं, और ऐसा है कि ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लो। ये चैन बहुत ही कॉमन डिज़ाइन, और एक ये, दोनों में से सुहान को जो पसंद होगी वो पहन लेगा। और एक मैं मिट्ठू को पहनाने वाली हूँ। ये दो चेन है, साथ में ये दो रिंग है। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।